कुरुक्षेत्र अस्पतालमा घटेको एउटा एकदमै डरलाग्दो घटनाको यो छोटो सारांश हो। सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न गएकी एउटी 15 वर्षकी नाबालिगमाथि डाक्टरले नै गरेको अमानवीय यौन दुर्व्यवहार र त्यहाँको चरम लापरवाहीको कुरा सुन्दा तपाईँ हामी जो कोहीको पनि आङ सेरिङ्ग हुन्छ। पहिलो कुरा ती डाक्टरको क्रूरतालाई नै हेरौं। पेट दुखेर चचाउन आएकी आमा समेत नभएकी ती बच्चीलाई मृगौलामा पत्थरी भएको झुटो बहाना बनाएर ती पुरुष डाक्टरले अमानवीय तरिकाले दुर्व्यवहार गरे। त्यसले गर्दा बच्चीलाई अत्याधिक रक्तस्राव भयो र उनी गहिरो ट्रमामा पुगिन्। अझ अचम्म त के भने घटना लुकाउन भन्दै डाक्टरले ती बच्चीलाई 100 रुपैयाँ पो दिएछन्। हामी डाक्टरलाई भगवान मान्छौं नि, तर एउटी निहत्थी बच्चीलाई यसरी शोषण गर्ने मानसिकता कसरी पैदा हुन्छ? दोस्रो, यो एउटा डाक्टरको मात्र सनक पक्कै होइन, यो त पुरै सिस्टमकै विफलता हो। नियम अनुसार महिला बिरामी जाँच्दा महिला नर्स अनिवार्य हुनुपर्छ नि, तर ड्युटीमा भएका 3 जना नर्समध्ये कोही पनि त्यहाँ थिएनन्। त्यसैले महिला आयोगकी अधिकारी रेणु भाटियाले ती नर्सहरू र अस्पताल प्रमुखलाई नै बर्खास्त गर्न माग गर्नुभएको छ। सबैभन्दा भयानक कुरा त के भने ती डाक्टर पहिले नै 2 वर्ष जेल बसिसकेका आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्ति पो रहेछन्। ढोका बाहिर बसेर मौन समर्थन गर्ने नर्स र यस्तो अपराधीलाई काम दिने व्यवस्थापन झन् ठूला दोषी हैनन् र? तेस्रो, पीडितको सुरक्षा र दोषीलाई कारवाही अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो। ती बच्चीलाई कडा सुरक्षासहित अस्पतालमै राखेर काउन्सिलिङ गरिँदैछ र पक्राउ परेका डाक्टरलाई जेलमा कुनै भिआइपी सुविधा नदिन कडा निर्देशन दिएको छ। तर तपाईँ नै भन्नुस्, एउटा अपराधीलाई थुनेर मात्र भोलि हाम्रा छोरीहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी यो सिस्टमले दिन सक्छ त? यो घटनाले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीभित्रका डरलाग्दा प्वालहरूलाई उदाङ्गो पारेको छ, जसलाई समयमै नटाले हाम्रा अस्पताल उपचार गर्ने ठाउँ होइन, असुरक्षाको केन्द्र नै बनिरहनेछन्। इमीडिएट सस्पेंड हिमांशु राइटिंग में डालो। आपके सामने उसने फिटलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को। इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था? पहले तो मुझे ये बताइए सीएमओ, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला, इसका रिकमेंडेशन किसने किया है? फाइल का सिस्टम क्या होता है आपके? हाँ, 2022 में इसको रिकमेंड किसने किया कि डॉक्टर्स की जरूरत थी? मुझे सब डीजी ने बता दिया। आप मुझे ये बताइए, हु वाज दैट पीएमओ हु रिकमेंडेड हिज नेम? कौन था वो? कौन था, नाम बताइए। उस टाइम अच्छा, ओपीडी में उस टाइम और कौन पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था? इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की ने, जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया है, और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो वो कौन था आपका स्टाफ जिस तक बात पहुंची और फिर भी वापस नहीं आया? फीमेल वार्ड में उस टाइम मुंह बना के मत खड़ी होइए। कौन था फीमेल वार्ड में? सिस्टर कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? बस ऐसे ही पूछ रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे से पूछ रहे हो। अभी तक क्या कर रही है कोई? 3 वो सिस्टर्स आए मेरे पास, डॉक्टर आपकी, और कौन? 2 एक देना, और कौन सी? और तीसरी निर्जा। आप तीनों की ड्यूटी उस रूम में थी, ओपीडी में।
कपड़े निकालने होते हैं, गाउन पहनना होता है, कई तरह की चेकिंग होती है। उस टाइम एक फीमेल की जरूरत है कि नहीं है? हाँ जी मैम, हमारी इमीडिएट सस्पेंड। हिमांशु राइटिंग में डालो, इमीडिएट सस्पेंड दोज 3 who would not there। आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दे सारी नर्सेस, और कोई लेडी पेशेंट का अंडर ऑर्गन चेक होता है या कोई इस तरह वाला मेटर्निटी चेक होता है, उसको आप कवर करते हो कि नहीं करते? जब डॉक्टर देखता है, ग्रीन कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? हाँ जी। डालते हैं कपड़ा कि नहीं? हाँ जी। तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I action on? The CMO, the PMO or the nurses now? ठीक है, PMO के ऊपर कार्रवाई होगी, PMO के ऊपर कार्रवाई होगी। रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, हमारी यूनियन, हमारी यूनियन, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, रेणु भाटिया, हमारी यूनियन, हमारी यूनियन। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाके उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। 100 रुपए दिए कि तेरी मां नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200, 400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट। तीने 4 बार 10-10 मिनट के बाद आके इस लड़की को चेक किया और फिडलिंग की, बैड फिडलिंग की, जिस वजह से लड़की की एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उस लड़की की अभी 2 दिन से ब्लीडिंग कम है और वो इतने ट्रॉमा में है। और बार बार उससे पूछ लेना तेरी मम्मी नहीं है, तेरे साथ कौन आया है, तेरी दादी आई है। और उसके पिता की खुद तबीयत खराब थी, उनको कहा कि आप जाइए, मैं बच्ची को देखता हूं, आप अपने चेकअप करा के लाओ। जब एक बच्ची के साथ एक पिता आया है, आप उसको ऐसे बोलेंगे? देखिए, बहुत दुखद है। मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था 29 तारीख को। मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है और मैंने उसी समय सुमोटो लिया और ACS हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट के साथ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे में हमेशा करूँगी जहाँ बेटियों की सुरक्षा और असमत का सवाल होगा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी, इसी डॉक्टर की OPD थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर, बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है, उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में। परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपए दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200, 400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट। एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था?
फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारा तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे बिना जांच के अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाके उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं यहाँ की पीएमओ के लिए डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी पीएमओ को तुरंत प्रभाव से हटाएं, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक ओपीडी में अगर लड़की का चेकअप हो रहा है तो वहां एक लेडी नर्स होनी जरूरी है। जो एक व्यक्ति वहां पर था भी, जिसका मुझे अभी नाम बताया जाए, वो आदमी था, उसको इस लड़की ने इशारा किया कि मेरी हेल्प करो, तो वो बाहर चला गया। फिर इस बच्ची ने अपने नेक्स्ट पेशेंट को बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को बोला, वो स्टाफ ऊपर बताने गया, कहाँ ये अभी पता लगेगा, मुझे डिटेल में बताएं। फिर भी कोई बात नहीं हुई। उस व्यक्ति ने 4 बार 10-10 मिनट के बाद आके इस लड़की को चेक किया और फिडलिंग की, बैड फिडलिंग की, जिस वजह से लड़की की एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उस लड़की की अभी 2 दिन से ब्लीडिंग कम है और वो इतने ट्रॉमा में है। और बार बार उससे पूछ लेना तेरी मम्मी नहीं है, तेरे साथ कौन आया है, तेरी दादी आई है। और उसके पिता की खुद तबीयत खराब थी, उनको कहा कि आप जाइए, मैं बच्ची को देखता हूं, आप अपने चेकअप करा के लाओ। जब एक बच्ची के साथ एक पिता आया है, आप उसको ऐसे बोलेंगे? आप या मैं, मीडिया वाले, डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑफिसर्स, कोई भी जब अस्पताल जाता है, जो उसके साथ जाता है, क्या उसको बाहर भेज दिया जाता है? अगर लेडी गई है तो लेडी नर्स को बुलाया जाता है। अगर जेंट्स हस्बैंड साथ है तो, वैसे तो हस्बैंड भी मना नहीं होता। अगर मेल प्रॉब्लम है, पत्नी साथ गई है, तो भी मना नहीं होता। फिर भी एक पर्दे के नाते, शर्म के नाते हम कई बार कहते हैं बहन जी आप बाहर बैठिए और दूसरा देखेगा। क्या किसी डॉक्टर ने ऐसे में नर्स को बुलाया और किया? नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखा जाना चाहिए। वो 3 नर्सें जो उस टाइम ड्यूटी पे थी, उस ओपीडी में, उस कमरे में उस लड़की के साथ क्यों नहीं थी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन तीनों नर्सेज के खिलाफ सीएमओ को मैं निवेदन करती हूँ आदेश के साथ कि कार्रवाई करें। डीजी हेल्थ को निवेदन के साथ कहूंगी कार्रवाई करें कि वो तीनों नर्स अंदर क्यों नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये डॉक्टर इन नर्सेज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में है कि जब कोई लड़की पेशेंट आएगी तुम बाहर ही रहना। ये सीधा सीधा मतलब निकलता है। अगर मेरी ये बात गलत है कि नहीं, ये मतलब नहीं निकलता, तो तीनों नर्सेज में से एक नर्स युवा छोटी बच्ची 15 साल की बच्ची के चेकअप के दौरान वहां खड़ी क्यों नहीं मिली? इसके लिए मैं आपको अपना उदाहरण दूंगी। पिछले 2 वर्ष पूर्व मुझे कोई दिक्कत हुई, मेरा इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चला। मेरे को एक मेल डॉक्टर चेकिंग करने आते थे, जिनके साथ एक सीनियर लेडी डॉक्टर भी थी। लेकिन जब मेरा चेकअप होता था, अगर वो डॉक्टर मेल डॉक्टर अकेले हैं तो उसी टाइम एक नर्स को बुलाते थे फोन करके कि आप आइए, मैडम आई हैं।
वो नर्स खड़ी रहती थी और मेरा चेकअप होता था। तो यहां ऐसी क्या बीमारी है, ऐसी क्या दिक्कत है? अगर वहां के डॉक्टर ने मेरे को होते हुए एक लड़की को बुलाया और खड़ा रखा तो यहां क्या दिक्कत है? मैम कैथल में भी पुराना रिकॉर्ड रहा है, मामले पहले भी आए डॉक्टर। बिल्कुल ठीक बात है, कैथल का रिकॉर्ड रहा, ये मैं पूरी जांच कर रही हूं और डीजी साहब को मैंने ये बोला भी है कि ऐसी क्या इसमें क्वालिटी थी कि रिटायर के बाद इसको यहां रखा गया। कभी डॉक्टर्स की कमी होती है तो हम और जगह से ढूंढते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में ढूंढते हैं। उस डॉक्टर का जो 2 साल ऑलरेडी सजा काट के आया हो या जिसके ऊपर इस तरह के घिनौने अपराध की बात लगी हो, उसी को रखना क्या जरूरी था? अब उसने ये कांड कर दिया, अब इसका जिम्मेदार कौन? उस टाइम के जिस पीएमओ ने फाइल बनाई है, जिस भी पीएमओ ने उसको रखा, अगर वो कहते हैं, मेरी बात हुई डीजी से, डीजी ने मुझे बताया कि इसका जो केस चल रहा था वो क्लियर साबित हुआ। जब हमारे को एक व्यक्ति के लिए डाउट है, बात है, तो उस व्यक्ति को रखना क्यों? अगर रखा तो फीमेल चेकिंग्स के लिए क्यों रखा? अगर फीमेल चेकिंग्स के लिए भी रखा तो एक नर्स फीमेल क्यों नहीं है उस टाइम में? ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इमीडिएट इफेक्ट से इस पीएमओ को, जिसके होते हुए जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल की इंचार्ज होती मानी जाती है, जिसके होते वो तीनों नर्स ड्यूटी पे थी और एक भी अंदर नहीं थी, और लड़की के साथ इतनी बदसलूकी हुई, क्या वो जिंदगी में अपनी इस बात को भूल पाएगी? मैम सिक्योरिटी के नाते आज भी उसके पास कोई पुलिस वुमेन नहीं है और अनसेफ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी है हॉस्पिटल की। मैंने बच्ची से बात की और मैंने उसके पिता और बुआ मुझे आज मिले, मैंने उनसे बात की। वो यही कह रहे हैं कि जब तक बच्ची पूरी तरह ठीक नहीं होती वो यहाँ रखी जाए। बच्ची से मैंने जब हालचाल पूछा तो उसने कहा मुझे अभी भी जब मैं बेड से नीचे उतरती हूँ तो थोड़े चक्कर आते हैं। जाहिर सी बात है उसे वीकनेस भी होगी और उसे ट्रॉमा भी होगा। तो मैंने ये सीएमओ से बात की है कि उस लड़की को अनदर 4 to 5 डेज यहाँ रखा जाए। हालांकि 2 लेडी डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अब उसका बीपी और बाकी जो नॉर्मल चेकअप्स होते हैं वो सारे गुड हैं, परंतु उसकी काउंसलिंग के लिए उसको हम 2-3 दिन और रखना चाहते हैं। 5 डेज का मैं रिकमेंड करूँगी कि उसको अनदर 5 डेज रखे जाए। आज संडे है, फ्राइडे तक उसको रखा जाए। उसके बाद मैंने पिता को पूछा कि उसके बाद इसे कहाँ ले जाओगे, तो उनका ये कहना है हमारे पास अभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रह सकूं, क्योंकि मैं सीधा घर जाऊंगा तो मोहल्ले रिश्तेदार के लोग भी एकदम से आएंगे तो बेटी फिर ट्रॉमा में जा सकती है। उसके लिए महिला आयोग विचार कर रहा है कि 4-5 दिन और लड़की को कहाँ रखा जाए जहाँ उसका हम काउंसलिंग कर सके ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर आए। वो हम विचार करेंगे और आपको बताएंगे। बहन जी, आप डॉक्टर जेल में है, क्या वहाँ उसको वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिल सके? कोई लेटर आप लिखोगे? नहीं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा? नहीं, अंदर कुछ ऐसा नहीं, मैं विजिट भी करूंगी जेल का, मैं विजिट करूंगी जेल का, और उसे अगर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मैं उस जेल सुप्रिटेंडेंट को गलत ठहराऊंगी। इसलिए पहले से ही मेरा मैसेज चला जाए कि कोई वीआईपी कोई उसने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, घिनौनी हरकत की है, घिनौनी हरकत की है उसने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपनी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी से, अपनी एसीएस सुमिता मिश्रा सिंह जी से और डीजी हेल्थ से भी निवेदन करती हूँ कि उसको ऐसा कोई ट्रीटमेंट वहाँ नहीं दिया जाए, ऐसा वो भी लिखित भेजें। मैम बहुत सारे महिला संगठन है इसमें जो डॉक्टर की फांसी की मांग कर रही हैं, महिलाओं की कुछ फर्ज करेंगी? मैं एक बार इस केस को और गहराई से स्टडी करूंगी, लेकिन जितना भी अपराध इसने किया है वो महा अपराध है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। सॉरी, एक बार सिक्योरिटी क्या है यहाँ लड़की? यहाँ की आपने मेरे ध्यान में संज्ञान में अभी डाला है, मैं उसके लिए बात करूँगी। जैसे ये मामला यहाँ पर भी है मामला, ऐसे मैं निवेदन करती हूँ अभी यहाँ के एसपी साहब से कि इस बच्ची को एक सिक्योरिटी जब तक ये हॉस्पिटल में है वो पूरे दिन की दी जाए। से जाने के बाद भी लड़की की जान को तो खतरा बना रहेगा। बिल्कुल खतरा नहीं है, अभी उस डॉक्टर को अपना सोचना होगा।
जिसने ऐसा अपराध किया है। तो बहन जी, और डॉक्टरों के लिए क्या संदेश है कि ऐसे कोई डॉक्टर ना बच्चियों के साथ करे? तो आम देखिए, ये तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक बात है कि अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उसके लिए एक फीमेल स्टाफ होना बहुत जरूरी है। कपड़े चेंज होते हैं, देखना होता है, कई चीजें होती हैं। तो ये जो इस हॉस्पिटल ने लापरवाही की है, इसके पीएमओ के लिए, इसके जो मैडम पीएमओ है, ये उनकी 100% लापरवाही है। और साथ ही उन 3 नर्सिस की मैं उनके लिए सिफारिश करती हूँ डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, अपनी मंत्री आरती राव जी को, कि उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाना चाहिए, अन्यथा और लोगों के लिए भी ये एक खतरा बनाकर रखेंगी। ठीक है मैम, गरीब परिवार है, बच्चे की मां नहीं है, कोई आर्थिक मदद होगी? वो विचार करेंगे। पहले उसका स्वस्थ होना, उसकी सुरक्षित होना जरूरी है। धन्यवाद।